नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगा डेली रूटीन ऑफ अ हाउसवाइफ इन इंग्लिश, सीक्वेंस ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। हाउसवाइफ की जगह आप खुद को भी ले सकते हैं, बस आप लोगों को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिए, मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ या उठता हूँ और अपने पति के लिए चाय बनाती हूँ। तो आप देखिए, इस सेंटेंस को ट्रांसलेट इस प्रकार से करेंगे, आई गेट अप एट 6। मैं 6 बजे उठती हूँ या उठता हूँ, दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। इन द मॉर्निंग सुबह में, एंड और मेक टी और चाय बनाता हूँ या बनाती हूँ, इसके लिए इंग्लिश अलग से नहीं होगी, दोनों के लिए एक ही है। फॉर माई हस्बैंड, अपने हस्बैंड के लिए। अगर आप हस्बैंड हैं तो यहाँ पर वाइफ कर सकते हैं, अपने वाइफ के लिए। अगर आप अपने मॉम डैड के लिए बनाते हैं, फॉर पेरेंट्स कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका सेंटेंस है, आई गेट अप एट 6। आप अपने अकॉर्डिंग टाइम को भी चेंज कर सकते हैं, आप जितने बजे उठते हो वो बता सकते हैं। तो इतना क्लियर है। अब देखिए, चाय बनाकर मैं उसे, मतलब उसके लिए या उनके लिए का नाश्ता तैयार करती हूँ या करता हूँ, दोनों का सेंस आ सकता है इंग्लिश में। तो देखिए, आफ्टर मेकिंग टी मतलब चाय बनाकर। आफ्टर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, मैंने आप लोगों को कई वीडियोस में बताया है, मतलब कुछ करके। उसके बाद आई प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट, मैं सुबह का नाश्ता बनाता हूँ या बनाती हूँ। फॉर हिम, उसके लिए, ठीक है, जो जिस भी पर्सन के लिए बनाते हैं उसे बता सकते हैं यहाँ पर। नाश्ता देने के बाद मैं घर के आंगन को साफ करती हूँ। आफ्टर सर्विंग ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता देने के बाद, सर्व करने के बाद, आई क्लीन द कोर्ट यार्ड ऑफ द हाउस, मैं घर के आंगन को साफ करती हूँ या करता हूँ। फिर मैं बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती हूँ। देन मतलब फिर, आई गेट द चिल्ड्रन रेडी, आई गेट द चिल्ड्रन रेडी, मैं बच्चों को तैयार करती हूँ। फॉर स्कूल, स्कूल के लिए। 8 बजे मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हूँ, तो आप कहेंगे एट 8 या एम भी लगा सकते हैं अगर आप लोग को सुबह दिखाना है। एट 8 AM, सुबह 8 बजे। आई ड्रॉप द चिल्ड्रन ऑफ एट स्कूल, मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हूँ। कैसे कहेंगे, आई ड्रॉप द चिल्ड्रन ऑफ एट स्कूल। ओके, स्कूल छोड़ने के बाद मैं बाजार जाती हूँ और घर के लिए आवश्यक सामान खरीदती हूँ। आफ्टर ड्रॉपिंग द चिल्ड्रन ऑफ एट स्कूल, बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद, आई गो टू द मार्केट, मैं मार्केट जाती हूँ। एंड और बाय ग्रोसरीज फॉर द हाउस, और घर के लिए सामान खरीदती हूँ जो भी आवश्यक हो। नेसेसरी कह सकते हैं, या तो फिर आप, या तो ऐसे भी चलेगा। अब देखिए, 11 बजे मैं घर लौटकर घर के कामों में व्यस्त हो जाती हूँ। यहाँ पर एम लगा दें तो ज्यादा बेटर है, और ऐसे भी कह सकते हैं, ये अंडरस्टूड होता है इंग्लिश में। ओके, एट 11 आई रिटर्न होम, मैं घर वापस आती हूँ या लौट कर आती हूँ। एंड गेट बिजी विद हाउस होल्ड चोर्स, और घर के कामों में व्यस्त हो जाती हूँ। कैसे बोलेंगे आप, आई रिटर्न होम, मैं घर वापस आती हूँ। एंड और गेट बिजी विद हाउस होल्ड चोर्स, मतलब कि घर के कामों में व्यस्त हो जाती हूँ। इसके बाद मैं दोपहर के खाने की तैयारी करती हूँ। आफ्टर दैट आई प्रिपेयर लंच, मतलब मैं लंच तैयार करती हूँ इसके बाद। और लंच को क्या बोलते हैं, दोपहर का खाना। दोपहर का खाना बनाकर मैं खुद भी खाना खाती हूँ और फिर कुछ समय के लिए आराम करती हूँ। आफ्टर कुकिंग लंच मतलब दोपहर का खाना बनाकर या खाना बनाने के बाद, आई ईट माई मील, मैं अपना खाना खाती हूँ। एंड देन और फिर, रेस्ट फॉर अ वाइल, और थोड़ी देर आराम करती हूँ। 2 बजे मैं बच्चों को स्कूल से लेने जाती हूँ। एट 2 आई गो टू पिक अप द चिल्ड्रन, मैं बच्चों को लेने जाती हूँ फ्रॉम स्कूल, स्कूल से। कैसे बोलेंगे आप, आई गो टू पिक अप द चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल। देखिए, स्कूल से लौटकर मैं बच्चों के साथ पढ़ाई में मदद करती हूँ। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, स्कूल से वापस आने के बाद या स्कूल से लौटकर, आई हेल्प द चिल्ड्रन, मैं बच्चों की मदद करती हूँ। विद देयर स्टडीज, उनकी पढ़ाई में। तो आप बोलेंगे, आई हेल्प द चिल्ड्रन विद देयर स्टडीज, मैं बच्चों की पढ़ाई में मदद करती हूँ या करता हूँ। शाम 5 बजे मैं घर के कामों को निपटाती हूँ और फिर नाश्ता बनाती हूँ। एट 5 इन द इवनिंग, शाम के 5 बजे, आई फिनिश हाउस होल्ड चोर्स, मैं घर के काम निपटाती हूँ। एंड देन और फिर, प्रिपेयर एन इवनिंग स्नैक, और फिर नाश्ता बनाती हूँ, मतलब शाम का नाश्ता बनाती हूँ। ये सेंस है। 6 बजे मैं पति के आने का इंतजार करती हूँ और फिर सभी के लिए रात का खाना बनाती हूँ। एट 6, 6 बजे,
आई वेट फॉर माई हस्बैंड, मैं अपने पति का इंतजार करती हूँ, टू कम, आने का, होम, घर पर, एंड देन, और फिर, कुक डिनर फॉर एवरीवन, और हर किसी के लिए खाना बनाती है या सभी के लिए। रात का खाना खाकर हम सब साथ में टीवी देखते हैं या बातचीत करते हैं। आफ्टर डिनर, डिनर करने के बाद या डिनर करके, वी ऑल वॉच टीवी, हम सब टीवी देखते हैं टुगेदर, एक साथ, और हैव अ कन्वर्सेशन या बातचीत करते हैं। हैव अ कन्वर्सेशन मतलब बातचीत करते हैं। लास्ट है, रात 9 बजे मैं बच्चों को सोने के लिए तैयार करती हूँ और फिर खुद भी सोने की तैयारी करती हूँ। एट 9, रात 9 बजे, आई गेट द चिल्ड्रन रेडी फॉर बेड, मैं बच्चों को सोने के लिए तैयार करती हूँ। एंड देन, और फिर, प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर स्लीप, खुद को भी तैयार करती हूँ सोने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी ई बुक PDF को बाय नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर वहां से उन्हें बाय कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।